नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम ओपिनियन पोल आपके सामने आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है अब की बार 400 पार, यानी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 400 के पार लोकसभा सीटें जीतेंगे। हालांकि अगर जो सर्वे आ रहा है, सर्वे पर नज़र डालें तो सबसे पहला सर्वे जो आ चुका है हमारे पास बंगाल का है। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 18 लोकसभा सीटें जीती थी 42 सीटों में से। और अब की बार जो सर्वे आ रहा है 2024 में बताया जा रहा है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी 26 से 28 कम से कम 26 सीटें जीतेगी, अधिक से अधिक 28 सीटें जीतेगी। और कांग्रेस कम से कम 2 सीट जीतेगी, अधिक से अधिक 4 सीट जीतेगी। पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी 2019 में। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी पिछली बार 2019 में 18 जीती थी, अब की बार अधिकतम 13 जीतेगी और कम से कम 11 जीतेगी, यानी कि 11 से लेकर 13। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कम से कम, अगर हम कहें कम से कम 5 सीटों का, अधिक से अधिक 7 से 8 सीटों का यहां पर नुकसान दिखाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 से 7-8 सीटें जो हैं, कम से कम 5 सीटें, अधिक से अधिक 7 से 8 सीटें भी हो सकती हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं 10-20 सीटें हो सकती हैं, लेकिन जो ओपिनियन पोल आया है इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान दिखाया जा रहा है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर दिन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को लेकर पेंच फंसा हुआ था, मुख्यमंत्री पर्ची से निकाला गया, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनका कोई ठोस जनाधार नहीं है। ऐसा ये भी बोला जाता है कि भजन लाल शर्मा को मोदी और शाह का आदमी माना जाता है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यहाँ पर एनडीए को जब पिछली बार 25 में 25 सीटें मिली थी और अब की बार कम से कम 17, अधिक से अधिक 19 सीटें दिखाई जा रही हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 25 में कितनी सीटें, कम से कम 17, यानी कि 8 सीटों का नुकसान दिखाया जा रहा है। अधिक से अधिक 8 सीटों का नुकसान होगा और कम से कम 6 सीटों का नुकसान होगा, यानी कि बीजेपी को 5 से 8 सीट का नुकसान बंगाल में और 6 से 8 सीट का नुकसान राजस्थान में। अगर हम राजस्थान और बंगाल की बात कर लें तो कम से कम 6-5 11 सीटें 2 ही राज्यों में कम हो रही हैं और अधिक से अधिक 8-7 15 सीटें कम हो रही हैं। कम से कम 11 सीट, अधिक से अधिक 15 सीटों पर नुकसान दिखाया जा रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। सबसे महत्वपूर्ण राज्य, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य। इस स्टेट में जो पोल आया हुआ है, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और एनसीपी जो बची खुची है शरद पवार की, इन तीनों को मिलाकर 23 से 26 सीटें दिखाई जा रही हैं। 23 से 26 सीट मिलने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं 23 से 26 सीटें दिखाई जा रही हैं। और अगर हम बात करें एनडीए को 21 से 24 सीटें दिखाई जा रही हैं। एनडीए का भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पर 2024 को लेकर, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर इन तीनों राज्यों को हम जोड़ लें तो कम से कम 15 तो 2 ही राज्य के हो गए, बंगाल और अधिक से अधिक में बंगाल और राजस्थान, यहाँ पर 20, कम से कम 35 सीटों का नुकसान 3 राज्यों में हो रहा है, बंगाल में, राजस्थान में। जब बहुत सारे लोग कहेंगे कि राजस्थान में नहीं होगा 25, देखो नैरेटिव पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी,
कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम भी किया है इस इलाके में। ऐसा कहा जाता है कि चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत की, उसके अलावा कभी भी किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। उसके अलावा पहले भी कांग्रेस इन इलाकों में चुनाव जीतती रही है, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र में ABP-C वोटर का सर्वे आया हुआ है। इंडिया गठबंधन को 20 सीट दे रहा है, एनडीए गठबंधन को 28 सीट दे रहा है। इंडिया गठबंधन को 42% वोट, एनडीए गठबंधन को 43% वोट दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं 2019 की बात करें तो बीजेपी 2019 में 23 सीटों पर जीती थी, शिवसेना 18 सीटों पर, एनसीपी 4 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी। न्यूज 18 का सर्वे आया हुआ है, एनडीए को 41 सीट दे रहा है और इंडिया को 7 सीट दे रहा है। टाइम्स नाउ ETG का सर्वे आया हुआ है, एनडीए को 34 से 38 सीट दे रहा है, इंडिया को 9 से 13 सीट, अन्य को 0 से 1 सीट दे रहा है। टाइम्स नाउ का सर्वे है। इंडिया टीवी का सर्वे सबसे महत्वपूर्ण आप समझिएगा, इंडिया टीवी TNX का सर्वे है। इस सर्वे पर हमको तो शक उठता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे केवल 3 सीट दे रहा है इंडिया गठबंधन को, जो सरासर अगर आप बीजेपी के कोई कोर समर्थक होगा, कोर अंधभक्त जिसको बोला जाता है, वो भी कहेगा यार क्या कर रहे हैं। मतलब कि 3 सीट उत्तर प्रदेश में दे रहा है। यही इंडिया टीवी एनडीए को 35 सीट दे रहा है महाराष्ट्र में और इंडिया को 13 सीट दे रहा है महाराष्ट्र में। एनडीए को 53% वोट, इंडिया को 35% वोट दे रहा है। और इसमें बताया जा रहा है 35 में बीजेपी 25 सीट जीतेगी, शिंदे गुट वाली शिवसेना 6 सीट जीतेगी, एनसीपी 4 सीट जीतेगी। और इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीतने के लिए बोल रहा है? 13 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 8 सीट जीतेगी, एनसीपी 3 सीट जीतेगी और कांग्रेस 2 सीट जीतेगी। तो आप ये समझ सकते हैं, ये रहा सर्वे। और इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन की मैं बात करता हूं, एनडीए को 22 सीट, इंडिया को 26 सीट दिया जा रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो सर्वे हैं, इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में बढ़त तो दिखाई दे रहे हैं। बढ़त अगर हम न्यूज 18 को हटा दें, न्यूज 18 तो 41 सीट दे रहा है एनडीए को, और टाइम्स नाउ 34 से 38 सीट दे रहा है, और इंडिया टीवी 35 सीट। बाकी जो सर्वे हैं वो ठीक ठाक मतलब बैलेंस बना करके सर्वे दे रहे हैं। और मैं बात करूं, गुजरात का भी सर्वे आया हुआ है। गुजरात में 2 से 2, 4, 6 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, 2, 4, 6 सीटों पर। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और भी तमाम सर्वे जो आ रहे हैं उन पर अपनी निगाह बनी रहेगी। नमस्कार।